समाज में पुनाव हो गए। ये क्यों हो गए? इसके बहुत सारे कारण हैं, बहुत सारे कारण हैं। मंच कितने बजे तक चलाना भैया? चलन दो महाराज जी, और चलन दो। भोजन करत चपल चित उत अवसर पाए, भाज चले किलकत मुख दद ओदन लपटाए। भगवान इस प्रकार की लीला करते। लेकिन एक बात निवेदन कर दो, राम जी जो लीला कर रहे हैं वो बड़ी माधुर्यपूर्ण लीला कर रहे हैं, बड़ी मर्यादा से कर रहे हैं। अच्छा, इनके जगह पर कहीं भगवान श्री कृष्ण होते तो इतनी मर्यादा का पालन करते क्या? श्री राम जी सुबह उठते तो क्या करते हैं? बोले प्रातः काल उठ के रघुनाथा माता पिता गुरु नाम ही माता। सुबह उठ करके माता पिता गुरु को प्रणाम करते हैं। और ये श्रीमान जी क्या करते हैं? जरा इस पर भी विचार करें। भागवत में वर्णन है, कहा श्री राम जी उठ करके सुबह सुबह माता पिता को प्रणाम करते, और कहा भगवान श्री कृष्ण क्या सुबह सुबह उठ करके क्या करते हैं? वो कहा वत्सान मंचन, सुबह सुबह उठ करके बछड़े को खूंटे से ग्रंथि को खोल देते हैं और जाकर के गाय का सारा दूध पी लेता है। ये सुबह सुबह ये करता है। कहा दूसरा, कहा वत्सान मंचित क्वचित समय क्रोध संजात हासा। कहा सुबह सुबह माताएं बहनें लोग बच्चे को बहुत दुलार प्यार करके थपड़ी दे दे करके भगवान को वो अपने बच्चों को सुलाती हैं कि सो ले तो कम से कम सुबह सुबह का अपना कम से कम घर गृहस्थी का काम तो करने को मिल जाएगा, आंगन में झाड़ू लगाने का काम मिल जाएगा, बर्तन की सफाई कर लूंगी, इसलिए थपड़ी दे दे करके सुलाती है। और ये श्रीमान जी क्या करते हैं? बोले मौका पाक देखते हैं, मौका देखते हैं कि सब ये गोपियां अपने अपने काम धंधे में लगी हैं, तो भगवान चुपके से जाते हैं, सिडकिनी खोल करके घुस जाते हैं, और घुसने के बाद बच्चे सोते हुए बच्चे की चुटकी काट लेते हैं। और जब ही चुटकी भगवान का काट लेते हैं, बालक रोने लगता है, और जब ही रोने लगता है माताएं गोपिकाएं दौड़ती है, भगवान दूर से ताली बजा बजा करके हंसते हैं। वत्सान वंचित को समय सुबह सुबह उठ करके राम जी माता पिता गुरु को प्रणाम करते, और श्रीमान जी उठ करके लोगों को तंग करने का काम करते हैं। बहुत सारे उपद्रव करते। स्तेयम स्वाद पदत्त दधिपया कल्पतस्ते हो गई ही मारकान भोजन विभजति सा चिन्नम भांडम विनोक्ति। माट मट के फोड़ देते हैं। बहुत सारी चर्चाएं हैं श्रीमद् भागवत की। पिछले वर्ष तो संयोग लग रहा था कि भागवत की चर्चा करने को मिलेगा, खैर भगवान चाहेंगे तो फिर संयोग, तब फिर श्रीमद् भागवत की कथा विस्तार पूर्वक आप सबको सुनाया जाएगा। मैं तो संक्षिप्त यहाँ पर दृष्टिकोण दे रहा हूँ। भगवान श्री राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम है, और भगवान श्री कृष्ण ये लीला पुरुषोत्तम है। श्री कृष्ण ने जीवन में ऐसा कोई काम नहीं किया है जो लीला के विपरीत रहा हो, और श्री राम जी ऐसा कोई भी काम नहीं किया है जो मर्यादा के विपरीत हुई। एक मर्यादा का पालन किया है और एक लीला का पालन किया है, इसलिए एक लीला पुरुषोत्तम है, मर्यादा पुरुषोत्तम है। श्री राम और श्री कृष्ण खड़े हो जाएं। मैंने महापुरुषों के द्वारा सुना है, कहा कि एक बार संत कवियों ने भगवान श्री कृष्ण को और राम जी को मिलाना चाहा। कहा गोकुल से यशोदा जी भगवान श्री कृष्ण को लेकर के अयोध्या गई, और अयोध्या की महारानी कौशल्या जी ने सोचा कि चलो यशोदा से मिलकर के आए। ऐसा संतों ने वर्णन किया है। यशोदा जी भगवान श्री कृष्ण को लेकर के गई, और कौशल्या जी राम जी को लेकर के गई।
बीच में ही दोनों की मुलाकात हो गई। और जब भी दोनों की मुलाकात हुई, आपस में बात करने लगे, बच्चे बच्चे से मिलने लगे, माताएं माताओं से मिलने लगी, भगवान श्री राम जी कृष्ण से मिलने लगे, कृष्ण जी राम जी से मिलने लगे। मिलने के बाद जब चलने का समय आया तो यशोदा जी को अपने लाला का ध्यान ना रहा, कि पहचान नहीं पाई कि मेरा लाला कौन है, और कौशल्या जी ने भी नहीं समझ पाया कि मेरे राम जी कौन है। कौशल्या जी राम जी के जगह पर भगवान श्री कृष्ण को उठा लाई और यशोदा जी कृष्ण के जगह पर राम जी को उठा करके ले गई। और जब वहां पहुंची तो भगवान श्री कृष्ण यहाँ अयोध्या में आते तोड़ फोड़ शुरू कर दिया। और जब भी तोड़ फोड़ शुरू कर दिया, अब तो कौशल्या जी परेशान हो गई कि पता नहीं किसकी नजर लग गई है, क्या हो गया मेरे लाला को, तो उधम ही उधम मचा रहा है। बड़ा नजर वजर झाड़ने वाले को बुला करके कौशल्या जी लाई। और इधर जब यशोदा जी राम जी को लेकर के गई तो बिल्कुल चुपचाप बैठे हुए, न बोल रहे हैं, न ज्यादा कुछ कहे सुन रहे, बिल्कुल शांत मुद्रा से बैठे, क्योंकि राम जी तो गंभीर स्वभाव की है। तो यशोदा को लगा कि मेरे लाला को हो क्या गया, नहीं कुछ बोल रहे हैं, नहीं तो मैया कह करके मेरी गोद में आ जाते थे, मक्खन के लिए कहते थे, दही खाने की बात करते, आज ये चुपचाप क्यों है। दोनों माताएं फूंक झाड़ करने वाले को बुला करके फूंक झाड़ कराती हैं। अंतोगत्वा वशिष्ठ जी, कौशल्या जी ने वशिष्ठ जी को बुलाया और इधर गर्गाचार्य जी को यशोदा जी ने बुलाया, और दोनों ने आंख बंद करके ध्यान से देखा तो गर्गाचार्य जी और वशिष्ठ जी मुस्कुराने लगे, बोले माताओं आप दोनों से भूल हो चुकी है, क्योंकि राम कृष्ण बिल्कुल एक जैसे हैं, फर्क नहीं है। केवल उनके दृष्टि से, उनके स्वभाव से पता चलता है कि राम जी हैं और ये कृष्ण जी हैं। यशोदा के गर्गाचार्य जी ने यशोदा जी से कहा कि आपसे भूल हो गई है, आप कौशल्या के लाला को राम जी को लेकर के आई है। महाराज वशिष्ठ जी ने कौशल्या जी से कहा आपसे भूल हो चुकी है, आप जो है अपने लाला की लाल जी की जगह पर जो है कृष्ण को उठा करके लाई है। दोनों एक दूसरे को वापस किया। भगवान श्री राम में और कृष्ण में बिल्कुल भी अंतर नहीं है, रूप भी एक जैसा है, रंग भी एक जैसा है, दोनों अंतर है तो केवल इतना व्यक्ति दोनों में आंखों से पता चलता है कि राम जी कौन है, कृष्ण जी कौन है। या खड़े होते हैं तो पता चलता है कि राम जी कौन है, कृष्ण कौन है, क्योंकि राम जी खड़े होते तो बिल्कुल शांत मुद्रा में खड़े होते हैं और भगवान श्री कृष्ण खड़े होते तो कमर मटका करके खड़े होते, टेढ़ी वक्र गति से खड़े होते। दोनों एक ही तत्व है, अलग नहीं है। एक मर्यादा पुरुषोत्तम है, एक लीला पुरुषोत्तम है। श्री राम जी ने ऐसा कोई काम नहीं किया है जो मर्यादा के विपरीत रहा हो, भगवान श्री कृष्ण ने ऐसा कोई काम नहीं किया है जो लीला के विपरीत रहा हो। ये दोनों ही एक है, स्वयं साक्षात कोट कोट कंदर्प दर्प दमनीय भगवान है, जो लीला करने के लिए, नाटक करने के लिए संसार में आकर के बच्चों जैसा, युवाओं जैसा, बुजुर्गों जैसा जो व्यवहार करते हैं, मनुष्यों जैसा जीवन जीते हैं। ये क्यों करते हैं? क्योंकि समाज को शिक्षा देना है, समाज को शिक्षित करने के लिए भगवान ये सारी लीलाएं करते हैं। तो भगवान की बड़ी महान लीला है, जितना भी कहा जाए उतना ही कम है। वो बालक भी धन्यवाद का पात्र है जिसकी आज जन्म तिथि है, जिसकी आज बर्थडे है, वो भी धन्यवाद का पात्र है। और उसके माता पिता भी धन्यवाद के पात्र हैं, जो हमारे विद्वानों का आशीर्वाद उनको प्राप्त हुआ, पूज्य सदगुरु महाराज का आशीर्वाद तो प्राप्त हुआ भी, आप सभी का आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है। तो बालक बार बार धन्यवाद के पात्र है, कोट कोट उसको बधाई। अब अधिक न कहते हुए बाड़ी को विश्राम। आइए कुछ क्षणों के लिए भगवत नाम का आश्रय। श्री राम जय राम जय।